साहिबो, एक दुआ से शुरू कर देता हूँ। ये दुआ अली बिन हुसैन सैयद सज्जाद की है। वो बारगाहे परवरदिगार में अर्ज़ करते थे कि हमें, ए मेरे रब, मुझे उनमें रखना कि जिन्हें तेरे मुस्तफ़ा का जिक्र सुनकर दिल को ठंडक मिलती है, कि जिनके दिल को तेरे मुस्तफ़ा का जिक्र सुनकर जिनकी आँखों को रोशनी और ठंडक मिलती है। देखो, माहे मुहर्रम गुजरा है, माहे सफ़र गुजरा है। ये हसन व हुसैन के महीने हैं। इन महीनों में हसन व हुसैन की याद में रहा जाता है। कोई चाहे तो अकीदत में रह ले, कोई चाहे तो गम में रह ले। सफ़र मुहर्रम गुज़रते हैं तो देखो कि तुम्हारा खुदा कितना हसास है, कितना बड़ा ज़र्फ़ रखता है। यूं नहीं किया उसने कि मुहर्रम और सफ़र के महीनों के बाद, जैसे रमज़ान के महीने के बाद ईद आ जाती है, सफ़र मुहर्रम के महीने के बाद, चूँकि इश्क जो होता है किसी ज़ात से, वो बड़ी गैरत रखता है। गैरत को ये गवारा नहीं हो सकता कि वो हसन व हुसैन के गम के महीनों को ख़त्म करके ईद मनाए। सो परवरदिगार ने उसका इंतज़ाम कर दिया कि हसन व हुसैन के महीने ख़त्म होंगे तो विलादत मुस्तफ़ा का महीना शुरू होगा। अब किसी के रास्ते में रुकावट नहीं रह गई। जिसकी अकीदत में गम किया था, उसकी अकीदत में अब जश्न कर लेना है। ये हसन व हुसैन के महीनों के बाद ये आका के दिन ये मानी रखते हैं। फ़क्र में इसके मानी हैं कि अपने रूहानी इर्तका से गुज़र कर आका की बज़्म में जाओ तो आका से फैज़ पाओगे। ये दिन, ये महीना शुक्र का महीना है। ये लफ्ज़ आपको याद रहने चाहिए, शुक्र का महीना है। हज़रत अली शुक्र किया करते थे। ये मैं अब सुभान अल्लाह आपकी हो चुकी है, अब आप खामोशी से सुनते जाइएगा जितनी देर मैं बोल रहा हूँ। हज़रत अली कहा करते थे, अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। शुक्र का ताल्लुक इरफान ज़ात से होता है, खुद को जानना शुक्र होता है। आप कहा करते थे कि ए खुदावंद, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे मुस्तफ़ा का उम्मती रखा। इस बात की नज़ाकत पे गौर कीजिए, उम्मती रखा, इरफान ज़ात से वाबस्ता है ये शुक्र। चूँकि अली जानते थे, अगर मैं मूसा का उम्मती होता तो कभी सैयदुल औलिया नहीं हो सकता था। वो तो शरीयत ही मनसूख हो जानी है, वो तो कायम ही नहीं रहनी। ये तो मुस्तफ़ा का उम्मती होने का शर्फ है कि अब मैं अपनी बशरियत को कमाल तक पहुंचा सकता हूं। उससे पहले मैं जिस मुकाम तक भी पहुंच जाता, वो मुकाम एक खास मुकाम पर आकर रुक जाना था। ये जो हज़रत अली हिजवेरी दाता साहब का ये कॉल है ना, कि फ़कीर के पास जो फ़कीर का वक्त होता है
ये दायमी वक्त होता है। उसका ना आइंदा होता है न गुज़श्ता होता है, न माजी होता है न मुस्तकबिल होता है। वो एक लम्हा मौजूद में हमेशा रहता है। अगर अली हिजवेरी मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत होते तो फिर उनका वक्त दायमी नहीं हो सकता था। दायमी वक्त का आगाज तो सैयदुल मुरसलीन की ज़हूर के बाद हुआ था। ये बात याद रखिएगा। बेमकसद बोलना कोई काम नहीं होता, और बिला वजह का बोलना क्या काम रखता है। आपका वक्त भी कीमती है। दाता साहब जानते थे कि रसूल अल्लाह का उम्मती होने के बाद अब मुझे वो वक्त मुयस्सर है जो क़यामत तक कायम रहना है। मगर तमाम वक्त 1,24,000 पैगंबरों के वक्त आका पर आकर रुक गए थे। आका के वक्त के बाद से वो अबदी वक्त शुरू होता है, वो हमेशा रहने वाला वक्त। देखो, जिसे कह दिया खातिमुल अंबिया, जिसे कह दिया, खुद फरमा दिया कि पहला नूर जो खल्क हुआ वो मेरा नूर था। अब तायुन करने का न तुम्हारा दर्जा है न मेरा दर्जा है कि पहला नूर जो खल्क हुआ वो मेरा नूर था। और फिर जब खातिमुल अंबिया कह दिया कि जो अब तक वक्त रहेगा वो मेरा वक्त होगा। और शान देखिए कि मदीना जाने के बाद हजूर 16-17 महीने तक बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे। फिर आप कुरान शरीफ में आ गया कि आप बार बार अपने चेहरे को मेरी तरफ बुलंद करते हैं, तो जिधर आपका जी चाहता है उधर नमाज अदा कीजिए। तो फिर ये काबा आपके जाए सजदा हो गया। अब तक काबा ही मुसलमानों के सजदे की जा है। काबा अपनी साहिब वो जुमला देख लीजिए, काबा अपनी शान तो बयान कर ही रहा है, अपनी अजमत की दलील तो है ही, मगर काबा खत्म नबूवत की दलील भी है। इसके आगे या यहां सजदा करना है मुस्तफा के पीछे, या मुस्तफा को काबा कौसैन पर सजदा करते देखना है। सजदे की और कोई तरफ ही नहीं है, और कोई जा ही नहीं है। अभी कुछ देर में इंतज़ाम किया गया है, एहतमाम है उम्रे का, आपकी हाज़िरी का एहतमाम है, हमारे दोस्तों ने किया है। खुदा उनको बहुत लंबी ज़िंदगियाँ दे और उनके नसीब की हिफाजत करे। 2 खुश नसीब जाएंगे, किसी दिन आप देखिएगा कि आप सब लोग ही जाओगे इंशाअल्लाह, क्योंकि वो जगह देखने की है। अभी यहाँ कहा भी जाएगा, और ये एक मुहावरा अब हमारे यहाँ बन चुका है कि कहते हैं बुलावा आ गया तो चला गया। मैं कुछ महीने पहले हाजिर था वहाँ पे, तो मुझे बुलावा नहीं आया था, मैं चला गया। जब काबे के सामने खड़ा था तो उसने पूछ लिया कि तुम कैसे आ गए। तो मैंने अर्ज की कि तेरे हुक्म के बगैर तो पत्ता नहीं हिलता, अब तू मुझसे ना पूछ कैसे आ गया। अब तू ना मुझसे पूछ कैसे आ गया। खैर, ये एक वारदात है, एक हाल है, उसे सुन लीजिए। जब मैं काबे की तरफ जा रहा था तो मुझे ऐसे ही लग रहा था, सुबह का वक्त था, बहुत रश था, बहुत लोग थे। मुझे यूं गुमान हो रहा था, गुमान क्या यकीन की हद तक मुझे लग रहा था कि या खुदा है या मैं हूं, कोई और यहां है ही नहीं। मुझे कोई और नजर ही नहीं आ रहा था, हर तरफ सन्नाटा नजर आ रहा था। गो लब्बैक की आवाजें थीं, मगर मुझ तक कोई नहीं पहुंच रही थी। मुझे दिखता था
बस जैसे वो रब है यहाँ पे और सिर्फ यहाँ मैं हूँ। और मैं सोचता हुआ जा रहा था कि आज उसके सामने हाजिर होकर उससे कह देना है कि फिर इसके बाद बाजार दिल नहीं लगना, फिर इसके बाद बाजार दिल नहीं लगना, खरीद लीजिए साहिब गुलाम आखिरी है। फिर इसके बाद बाजार दिल नहीं लगना, खरीद लीजिए साहिब गुलाम आखिरी है। मगर जब मेरी निगाह काबे पर पड़ी, वहाँ तो फैलाव ही फैलाव था, वहाँ तो वुसअत ही वुसअत थी, अंत ही नहीं था कोई वहाँ पर। नूरानी चेहरे वाले अपने चेहरे को छुपाकर उसके घर का तवाफ कर रहे थे, तवाफ नहीं कर रहे थे, उसकी तरफ बढ़ते जा रहे थे, उसकी तरफ गामजन थे। तो फिर मैंने ये देखा कि वो जो मेरी ज़ात की नफ़ी थी, कि जो मुझे लग रहा था कि यहाँ मेरे अलावा कोई नहीं है, वो जो मुझे ये नज़र आ रहा था कि यहाँ मेरे अलावा कोई नहीं है, साहिबो ये नफ़ी ज़ात जो थी, ये मेरे वजूद को रास्ता दिखा रही थी उनको देखने का जो काबे को देख रहे थे। हर नफ़ी ज़ात वजूद को उस सिमत लेके जाती है कि जिस सिमत वो साहिब है, कि जिसका सल्तनत ज़मीन व आसमान पर फैली हुई है। मुझे जिस अज़मत को देखने का शौक़ था वो मैंने काबे में देखी। काबा वो जगह है जहां कल्ब रोशनी पा जाते हैं। काबा वो जगह है जहां इंसान बेदाम गुलाम की तरह खड़ा होता है। काबा वो जगह है जहां वो अपने दिल का हाल कहता है। उस एक इमारत में, उस एक सहन के अंदर हजारों साल करोड़ों साल का माजी हाजिर था, हजारों करोड़ों साल का मुस्तकबिल हाजिर था। जबीनें झुकी हुई थी, माथे झुके हुए थे, लोग रेंगते हुए उसकी तरफ बढ़ते जा रहे थे। साहिबो काबा इतनी पुरकशिश जगह है, तुम जाकर देखोगे तो तुमने अपनी जिंदगी में इससे हसीन जगह नहीं देखी होगी। अली बिन हुसैन सैयद सज्जाद काबे के सामने खड़े थे और कह रहे थे, ए मेरे परवरदिगार, मेरी तमाम इबादत, मेरी तमाम मुनाजात, तेरा जिक्र, मेरे अच्छे अमाल तेरी सल्तनत की खुशनुमाई में इजाफा तो नहीं करते। ये जुमला देखिए, मेरे अच्छे अमाल, मेरी इबादत तेरी आराइश में इजाफा तो नहीं करते, और मेरी नाफरमानी तेरी सल्तनत के जमाल में कोई कमी नहीं ला सकती। मेरे भरे हुए तिजोरियां, रिज्क तेरे खजाने में कमी नहीं ला सकते, और मेरा फाका तेरे खजानों को भर नहीं सकता। तो कायम बिज़ात है, तेरी सल्तनत किसी की मोहताज नहीं है, तू वो रब है। काबा वो जगह है जहां इंसान सबब से आजाद हो जाता है और मुसब्बिबुल अस्बाब के साथ वाबस्ता हो जाता है। सबब से आजाद हो जाता है। जो ना समझ सके किसी से जरूर इसकी शरह करवा लीजिएगा। जहां सबब से आजाद होके मुसब्बिबुल अस्बाब के साथ इंसान वाबस्ता हो जाता है। ये अयाम हज थे। इसकी रवायत खालिद बिन रबी करते हैं।
वो कहते हैं कि उन दिनों में हजरत अली भी हज पर आए हुए थे। बहुत लोग थे। एक शख्स को हमने देखा, वो गिलाफ काबा से लिपटा हुआ है और कहता है कि तू मेरा मेज़बान है और मैं तेरा मेहमान हूं। मैं दूर से चल के आया हूं तुझे मिलने के लिए, तुझे देखने के लिए। तू मेरा मेज़बान है और मैं तेरा मेहमान हूं, और मेहमान हक रखता है कि मेज़बान से अपनी बात को पूरा करवाए। मैं तुझसे अर्ज करता हूं कि तू मेरे तमाम गुनाह बख्श दे। हजरत अली की जब समात तक ये बात पहुंची तो कहा कि जो ये चाह रहा है और जो ये कह रहा है, अल्लाह तो इससे कहीं बढ़कर करीम है। इसके गुनाह भी बख्शे गए, इसकी आरजुएं भी पूरी हो गई। काबा वो जगह है जहां इंसान सबब से निकलकर मुसब्बिबुल अस्बाब तक चला जाता है। दूसरे दिन फिर देखा उसे, वो फिर गिलाफ काबा से लिपटा हुआ था और अब कह रहा था कि ए परवरदिगार, तू मुझे वो दे दे जो तेरे अलावा कोई दे नहीं सकता, और तू मुझसे वो सब कुछ दूर कर दे जो तेरे अलावा कोई दूर कर नहीं सकता। आपके चेहरे पे तबस्सुम आया। कहा जो आज ये कह रहा है यही इसमें आज़म है, जो आज ये कह रहा है। हजरत अली जब काबे के सामने हाजिर होते थे, आप की बहुत मुनाजात है कि मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं। ये सुनिए, आप जब जाइएगा ना तो इन दुआओं को याद कर लीजिएगा। तेरा शुक्र है परवरदिगार कि तूने मेरा रिज्क अपने हाथ में रखा और मुझे किसी गैर का मोहताज नहीं किया, और तूने मेरी पर्दा पोशी की और मुझे दुनिया के सामने रुसवा नहीं किया। तूने मेरी पर्दा पोशी की और मुझे दुनिया के सामने रुसवा नहीं किया। काबा इमारत नहीं है डॉक्टर साहब, काबा एक नूर है। हम चूंकि नूर को देख नहीं सकते, हम काबे को देख नहीं सकते। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अल्फाज हैं और ये आरिफों के वज़ाइफ में शामिल हैं, औलिया के वज़ाइफ में शामिल हैं। ये आप कहते थे कि ए मेरे रब, तुझसे ज्यादा कोई जाहिर तर है कि तेरे वजूद की दलील तलाश की जाए। कितना बड़ा मुशाहिदा है, क्या करीब है उस रब को देखना। ये उसी का फर्जंद है जिसने कहा था मैंने उस रब की इबादत ही नहीं की जिसे देखा ना हो। कहा कि तुझसे ज्यादा क्या कोई जाहिर तर है कि तेरे वजूद की दलील तलाश की जाए कि तू है या नहीं है। और ये कलिमात कहते थे आप कि ए मेरे रब, उसने क्या खोया जिसने तुझे पा लिया, और उसने क्या पाया जिसने तुझे खो दिया। काबा थके हुए दुखे हुए लोगों की पनाहगाह है। आप देखोगे कि जिनकी रूहों को चैन नहीं मिलता, उनकी रूहों को काबे में चैन मिल जाता है जाके। इमाम हसन के अल्फाज हैं, ए वो ज़ात के घबराया हुआ जिसकी तरफ भाग कर आता है, और वहशत ज़दा टूटे हुए दिल वाला जिससे मानूस है। तेरे शहर मुझ पर तंग हो गए, तेरे लोग मुझसे दूर हो गए, मगर मैं तेरे पास आता हूं तो सुकून पा जाता। याद रखिए, याद रखिए ये चीजें। काबे में रात नहीं होती। हजूर को जब आपका नूर खल्क हुआ था ना, तब भी दिन और रात नहीं थे। काबे में रात नहीं होती। और ये जो
मुनाजात में आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ। आरिफों, तसव्वुफ और फ़क्र के बड़े लोगों में बताया जाता है कि ये हज़रत दाता अली हिजवेरी के वज़ाइफ में शामिल थी। आप रात को ये वजीफ़ा किया करते थे और आपके पास ये वजीफ़ा हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर की तरफ से आया था, यानी नस्बन आप तक आया था। इमाम बाकर इमाम हुसैन के पोते थे। अब ये दाता साहब के वज़ाइफ में था कि रात आ गई, तारे आसमान पर चमकने लगे, लोग जाकर सो गए, ऐसे सो गए कि गोया कभी थे ही नहीं। बनी उमैया के बादशाह अपने महलों को चले गए और उनके दरवाज़ों पर दरबान बैठ गए। जो दिन भर उनसे कोई आस उम्मीद लिए बैठे थे वो उनको छोड़कर अपने घरों को चले गए। मगर तू है जिंदा और कायम, तुझे ना ऊँघ आती है न तुझे नींद आती है, तू मौजूद है। और जो तेरी इन सिफात को नहीं मानता वो तेरी नेमतों का हकदार ही नहीं है। ऐ वो ज़ात के पुकारने वाले की मदद करना जिसकी शान के मुताबिक है, और मजबूर की फरियाद पर उसके खजाने निसार और कुर्बान हो जाते। मैं जब रोज़े हश्र को याद करता हूं और अपनी मौत को याद करता हूं तो मेरा दिल बेसुकून होता है, और जब मैं तुझे देखता हूं तो मेरा दिल चैन पा जाता है। मेरे वक्त मर्ग को आसान करना और रोज़े महशर मेरी आबरू रखना। ये काबा है। काबा वो जगह है जहां हर वक्त हर पल, हजरत ये सुन लीजिएगा, हर लम्हा हर पल कुन फयकून की आवाज आ रही है। खुदा मट्टी को जिंदगी दे रहा है, मट्टी को दिल बना रहा है। दिल, ये इकबाल ने कहा था ना मस्जिद करतबा पे अपनी नज़्म में, कतराए खून जिगर सिल को बनाता है दिल। मट्टी को दिल बना रहा है, दिल को इश्क दे रहा है, इश्क को माशूक दिखा रहा है, और माशूक को देखने के बाद जो रूह में तड़प आ रही है उसका हाल तो सिर्फ वही जानते हैं कि जो दिल, जिनके दिल इस मुकाम से गुजर चुके हैं। हमारे शेख, हमारे सिलसिले के बानी हजरत गौसे आज़म शेख सैयद अब्दुल कादिर जीलानी कहते हैं, सकानिल हुब्बो का सातिल विसाली फकुलतुल खमरती नहवी ताली। मेरी तरफ मेरे इश्क ने भर भर के प्याले लाया, मेरा इश्क मेरी तरफ इश्क भर भर के प्याले लाया, और मैं उन्हें लेता जाता था और कहता जाता था कि ना अभी तो मेरा दिल ना सैर हुआ, अभी और लाता आया। अभी तो मेरी प्यास न बुझी, अभी और लाता जा। अभी तो मेरा दिल राजी भी ना हुआ, सैर भी ना हुआ, अभी और लाता जा। ये देखो, ये खुदा है, रूह और कल्ब को वुसअत भी देता जाता है, ग़िज़ा भी देता जाता है। एक जुमला कहता हूं, ये बहुत नाजुक बातें हैं, मुझे इल्म नहीं कि आप सुन रहे हैं। खैर, शबे मेराज हजूर को शबे मेराज हजूर को दूध का प्याला पेश किया गया था। हम नहीं जानते कि उसका जायका क्या हो सकता है,
उस अता में कायनात की क़यामत तक आने वाली मखलूक की ग़िज़ा का कितना बंदोबस्त था, रूहानी भी और जिस्मानी भी। तो वो हुजूर को प्याला पेश किया गया। यहां शेख कहते हैं कि मुझे प्याला भर के दिया गया। तो मैंने कहा कि ए मेरे रब, अभी तो मेरा इश्क तशना है, तुझसे और मांगता है, तू और अता कर मुझे। काबे जाइएगा तो कुछ ज़्यादा राह साथ ले लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि जो लोग आपको वहाँ आपके साथ गए हुए हों उनकी रोटी का, उनकी ग़िज़ा का इंतज़ाम कीजिए। ये आपके मुस्तफ़ा का की सुन्नत है कि उनकी ग़िज़ा का इंतज़ाम किया कीजिए। ये बहुत राहत का ज़रिया बन जाती है कि जब आप काबे जाएं तो अपने साथ वालों को कुछ खिलाते ज़रूर रहिएगा, उनकी ग़िज़ा का इंतज़ाम कीजिएगा और काबे में डर के रहिएगा। काबे में अलावा खुदा के और कुछ नहीं है। देखिए वो बुत थे कई हज़ार, 5,000, 7,000 साल पहले, कितने हज़ार, 4,000 साल पहले से वहाँ मौजूद थे, मगर जब गिरा दिए गए तो बुत के बुत ही निकले। इतनी रिफाकत दरो दीवार से उनका फायदा ना कर सकी। तो काबे की जब दरो दीवार से अपना क्या, अपनी बस्ती क्या, अपने ज़माने का मुस्तकबिल लेके आइएगा और खुदा आपको हमेशा खैर व आफियत से रखे, हमेशा ये बस्ती आबाद रहे। गुल नवाज साहब का तरफ से है जी, गुल नवाज और फ़तेह शेर की तरफ से, गुल नवाज साहब की तरफ से और फ़तेह शेर की तरफ से। खुदा उनको उनके नसीब की हिफाजत करे, खुदा आपके नसीब की हिफाजत करे, आपकी ज़िंदगियों की हिफाजत करे, आपकी आबरू की हिफाजत करे। फ़तेह शेर मुल्क से बाहर रहता है, वहाँ देश में भी खैर हो और हमारे दोस्तों की परदेश में भी खैर हो, सब पर खैर हो। आखिरी एक जुमला है, इस पर इस गुफ्तगू को मैं तमाम करता हूँ। हज़रत आपने कमाल कर दिया, इतना पुरकशिश माहौल है और इतना बड़ा दिल किया आपने, आप सब लोगों ने, कितना अच्छा लग रहा है। मैं इस गांव में साल में अनगिनत दफ़ा आता हूँ, मगर आज का मेरा आना ख़ास होता है। मेरा दिल खुशी खुशी से झूम झूम कर यहाँ आता है। मैं बता नहीं सकता कि ये क्या है, आज का कितना ख़ास दिन है कि आप मेरे नज़दीक तो ईद भी आपकी आज ही होनी चाहिए, ईद का दिन भी आज ही है। हाँ, रोज़े रख लिया कीजिए, ईद आज कर लिया कीजिए, ठीक है, रोज़े उसी मखसूस महीने में रखा कीजिए। तो ये बहुत बड़ा दिन है और इस दफ़ा तो ख़ास तौर पर इसी माह में आपने इस इंतज़ाम भी कर दिया मीलाद का, और ये खुदा आपको खुश नसीब रखेगा। बस इस पर ये गुफ्तगू को मैं एक जी और उम्रे का टिकट अगले साल के लिए उसका ज़फ़र साहब ने कह दिया है। अब अल्लाह करेगा बहुत सारे और भी शामिल होंगे तो कुरानदाजी वालों की जान में जान आ जाएगी कि बारी आ भी सकती है इंशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या देखो, मैंने मुनाजात आपकी बारगाह में अर्ज़ करता गया, काबे का जिक्र करने को दिल कर रहा था, बस वो मिजाज बन गया। ज़िंदगी रही तो किसी दिन मस्जिद नबवी का जिक्र भी कर दूंगा, मगर मस्जिद नबवी बहुत मुश्किल जगह है, काबा सबका साझा है, मस्जिद नबवी बहुत मुश्किल जगह है, उसका तज़किरा बहुत मुश्किल है करना। मैं दो हस्तियों की मुनाजात का एक टुकड़ा पेश कर दूं आपको, ज़िक्र खुदा का, और उसके बाद देखो मेरा ताल्लुक़ इंशाअल्लाह फ़क्र के एक मुस्तनद कबीले से है। अब तो खैर इतनी कमर्शियल पीरी है कि हमें, मैं सच कहूँ कि मुझे जाते हुए भी अब
खौफ ही आता रहता है। छोड़िए, आपने गौर किया होगा कि मैंने तवातुर से हज़रत अली की मुनाजात भी अर्ज़ कर दी, हसन हुसैन की अर्ज़ भी कर दी, मगर मैंने खातून जन्नत की कोई मुनाजात का जिक्र नहीं किया। हमारे बुज़ुर्गों का कहना था कि अगर तौबा कर चुके हो और तमाम गुनाह मुआफ़ हो चुके हो और उसकी सनद मिल चुकी हो और अर्के गुलाब से वुज़ू भी कर चुके हो, तब भी ज़बान इतनी पाक नहीं होती कि रसूल की बेटी का नाम ज़बान पर आ सके। सैयदा आलम काबे को देख कर कहा करती थी कि जो सख्त पत्थर पर चूंटी के कदमों के निशान देखता है वो मुझसे बेनियाज कैसे रह सकता है। जो सख्त पत्थर पर चींटी के कदमों के निशान देखता है वो मुझसे बेनियाज कैसे रह सकता है। बस साहिबो, आखिरी जुमला कह दूं, 10 मुहर्रम को करबला हुई थी। 11 या 12 मुहर्रम को यह काफिला दरबारे कूफा में पहुंचा। इब्ने ज़ियाद के सामने ये खड़े थे। इब्ने ज़ियाद ने हजरत बीबी ज़ैनब से कहा था कि खुदा ने तेरे बाप के साथ क्या, तो तेरे भाई के साथ क्या किया, खुदा ने तेरे भाई का कैसा अंजाम किया, क्या किया। तो आपने कहा कि मेरा भाई एक बहादुर सरदार था, उसे तुम और तुम्हारे साथियों ने कत्ल किया, शहीद किया। वो एक बहादुर सरदार था जो अपने कदमों पर चलकर अपनी कत्लगाह तक पहुंचा था। और जब उसने ये कहा कि तेरे भाई के साथ क्या किया, ये एक जुमला इसी पर ख़त्म कर दूंगा, इसके बाद मुझे बोलने का क्या हक रह जाएगा। मगर याद रखना, ये फ़क्र के बुनियादी डिस्कोर्स का सबसे अहम जुमला है। जो लोग इरफान ज़ात को जानते हैं और जो इस ज़ात में गुम होकर खुदा का मुशाहिदा करते हैं, उसकी ज़ात का, वो इसकी तस्दीक कर सकते हैं, वो इसके हाल से वाकिफ हैं। और जो ये कह दे कि इसमें फ़क्र कहां से आ गया, तो उससे बहस की जरूरत नहीं है। जान जाइएगा कि ये कुछ जानता ही नहीं है। जब यह कहा गया कि तेरे भाई के साथ खुदा ने क्या किया, तो आपने कहा कि तू क्या कहता है। और ये वो बीबी ज़ैनब हैं जो करबला का दिन गुजार के आई हैं, जो अपने भाई को सुबह से असर तक लाशें उठाते हुए देख चुकी हैं, जो अपने भाई को प्यासा देख चुकी है, जो अपने भाई को तपती हुई रेत पर बगैर कफन के छोड़ के आ चुकी हैं। जब उनसे कहा गया कि तेरे भाई के साथ खुदा ने क्या किया, तो बीबी ज़ैनब ने कहा कि तू क्या जानता है, मैंने तो आज तक अपने रब का जमाल और हुस्न और आराई ही देखी है। मैंने तो अपने रब का जमाल ही देखा है, मैंने तो अपने रब की इनायत ही देखी है। हाँ जी, माशाल्लाह। इसन जनाब वाले नबी औलादे अली, पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद वसीम आलम अल मरूफ टीपू साईं, चुप करके मेहरबानी करके बैठ जाओ। पीर साहब ने बड़ी आला और बड़ी नफीस गुफ्तगू की थी है, तो मेहरबानी करके माहौल भी नफीस ही बना के रखो। मैं बिला तमीदो तखीर शहर जंग तो आए साढ़े मेहमान सना खान, मैं उन्होंने बिला तमीद की दावत देने लगा, लेकिन आप दे नारियां दी गूंज अंदर जनाब सैयद हसन रजा सैफी साहब आप आवन और लजपाल करीम आका दी बारगाह दे अंदर हदिया कीदत पेश फरमावन। नारा तकबीर। काफी देर खामोशी ने सुनिया, जिक्र भी बुलंद करो, नारा तकबीर। आखिर तक हाथ बुलंद करके नारा तकबीर।
पीर साहब जंग तो आए ने, इन्हें सोचन भी मजमा थक गया है, सबूत दियो भी जागदे भी हो तो सुनने वास्ते बैठे हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तहकीक, नारे गौसिया। दरूद पाक तमाम दोस्त अल्लाहुम्मा सल्ली बिल की दरूद पाक जरा पढ़े ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना। माशाअल्लाह